दोस्तों आप सभी का स्वागत है आपके अपने ही यूट्यूब चैनल पे। तो दोस्तों आज मैं आपसे फिर से बात करने जा रहा हूँ IRFC के बारे में। दोस्तों देखिए IRFC को हम लगातार कवर कर रहे हैं सो दैट कि कोई भी पैनिक में ना जाए। तो दोस्तों देखिए पिछली ही जो मैंने वीडियो बनाई थी उसमें आपको मैंने बता दिया था कि जो आज का सेशन होने वाला है इसमें ये बहुत नीचे जाएगा, हो सकता है कि 20 रुपये 80 पैसे का लो भी टेस्ट कर ले। तो दोस्तों 20 रुपये 80 पैसे का लो तो चलो नहीं टेस्ट किया, वैसे ये 20 रुपये के जो 1% के आसपास किसने नीचे की साइड हमें मूवमेंट दिखा के बंद हुआ है ये शेयर। तो दोस्तों देखिए ये अदरवाइज ये 20 रुपये 80 पैसे पे जा सकता था अगर मार्केट एज एक्सपेक्टेड नीचे चली जाती, बट नहीं गया इतना क्योंकि मार्केट रिकवर हो गई थी। तो दोस्तों देखिए मैं डे वन से बोलता आ रहा हूँ जब भी मार्केट नीचे से रिकवर होती है ये शेयर कभी रिकवर नहीं होता। वो उसके पीछे का जो कारण है वो भी मैंने आपको पिछली ही वीडियो में बताया था। तो दोस्तों उसके लिए वो आप वीडियो रेफर कर सकते हो। तो दोस्तों आगे हमने क्या करना है और आगे का क्या हमारा प्लान है और क्या हो सकता है। तो दोस्तों सबसे बड़ी बात जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट वाली बात लग रही है मुझे, यो कि दोस्तों आपको पता होनी चाहिए। तो दोस्तों देखिए Q4 के नतीजे IRFC के आने ही वाले हैं। तो दोस्तों Q4 के नतीजे जैसे ही IRFC के आने वाले हैं तो आपको मिलेगा फाइनल डिविडेंड। तो दोस्तों फाइनल डिविडेंड कैसे मिलेगा, क्यों हम ऐसा बोल रहे हैं, तो दोस्तों जैसे कि एक्सपेक्टेड है इनसे, क्योंकि इन्होंने इंटरिम डिविडेंड भी 4% की डिविडेंड यील्ड से दिया था, अभी जो वो भी 4.5-5% के आसपास की यील्ड से देगा। मतलब कि आप ये लगा लीजिए आपको मतलब कि ₹1.25 के आसपास, ₹1.20 या ₹1.10 के आसपास इसमें फाइनल डिविडेंड मिल सकता है, एक्सपेक्टेड है। तो दोस्तों देखिए अभी के लिए अगर आप ₹1.20 वो लेना चाहते हो ना एज ए डिविडेंड तो आपको बहुत सीधा सीधा प्रॉफिट हो जाएगा। और दोस्तों जिस दिन इसमें अपने रिजल्ट्स आएंगे ना Q4 के, तो दोस्तों ओवरऑल इनकी मतलब कि Q4 के इनकी मतलब कि पूरे 20-21 के नतीजे ही आ जाएंगे। तो उससे क्या होगा मैं आपको बता दूं ये बहुत भागने वाला है, ये बहुत भागने वाले का मतलब कि आपको 3 या 4 रुपये का अपसाइड मूवमेंट दिखाई देने ही वाला है जब भी वो मतलब कि इसके फाइनेंशियल्स आ जाएंगे 20-21 के Q4 के नतीजे भी उसी में होंगे। तो दोस्तों क्या होगा फिर देखिए 3-4 रुपये तो वे वैसे ही भाग जाएगा रिजल्ट देख के। और दोस्तों उसके बाद उसमें ये बाद में बता देंगे कि आपका ये एक्स डेट है, इस डेट को आपको फाइनल डिविडेंड मिल जाएगा। तो दोस्तों उससे ना फाइनल डिविडेंड के चक्कर में लोग और भी ज़्यादा घुसेंगे और एक दो जितना फाइनल डिविडेंड होगा उतने की और एक्स्ट्रा बढ़त लेके चलो। तो मतलब कि आपको 5 रुपये की बढ़त तो मुझे इसमें ऐसे ही दिखाई दे रही है। तो दोस्तों 21 रुपये का शेयर है, आने वाले हफ्ते 2 हफ्ते में ये 26 रुपये का आपको देखने को मिल सकता है, जिसके चांसेस बहुत ही ज़्यादा है। तो दोस्तों देखिए कोरोना के केसेस, कोविड के केसेस लगातार बढ़ते जा रहे हैं। मुझे तो यही लग रहा है कि आगे ये जो रफ्तार है ये थोड़ी सी स्लो हो जाएगी, उसके चलते भी मार्केट बहुत ज़्यादा आगे जाएगी। सो दैट कि मैं आपको ये चीज़ें बता रहा हूँ कि बहुत से लोग ना पैनिक में आके पिछले ही सेशन में अपनी सेल करके चले गए थे काफ़ी चीज़ें मार्केट से, जो कि बहुत ही गलत बात थी। कभी भी अपनी पूरी पोजीशन नहीं काटनी चाहिए मार्केट से। तो दोस्तों अभी के लिए मैं आपको यही बात बोल रहा हूँ, जैसे कि हमने आपको बताया कि इसमें ₹1.25 के आसपास आपको फाइनल डिविडेंड देखने को मिल सकता है। मिल सकता है क्या, हम मतलब कि श्योर ही लेके चलिए हमारी ओर से। तो मतलब कि जो हमारी एक्सपेक्टेशन है इतना आपको डिविडेंड मिलने वाला है पर शेयर। तो दोस्तों और इसके नतीजे भी अच्छे आने वाले हैं। तो आप ये लगा लीजिए यहाँ पे आपको नतीजों के कारण 3-4 रुपये का जंप मिलेगा और ₹1.25 आपको डिविडेंड के कारण जंप मिल जाएगा। मतलब कि आपको 5-6 रुपये का जंप मिल जाएगा, आपको ये 26 रुपये में मिनिमम आपको देखने को मिल जाएगा ये नतीजे आते ही। तो दोस्तों अभी अप्रैल चल रही है, अप्रैल का आपको पता है कि लास्ट वीक ही चल रहा है, मतलब कि लास्ट आने वाला ही है वीक। तो दोस्तों देखिए इसके नतीजे भी आई थिंक मई में डिक्लेयर हो ही जाएंगे। तो दोस्तों देखिए अगर आपके पास देखिए ₹21.05 का ये शेयर है, कितने का है, ₹21.05 का। आपने करना क्या है, आपने दोस्तों 21,000 रुपये इसमें लगा देने हैं। वो आपको मैं लॉन्ग टर्म के पॉइंट ऑफ व्यू से बोल रहा हूँ कि अगर आप जैसे कि बजाज फाइनेंस में 10-12 साल बेट किया था लोगों ने, ऐसा बेट करके ना, तो दोस्तों ये आपका 21,000 इतनी अमाउंट में बदल जाएगा, आप हो जाओगे देख के हैरान। तो दोस्तों जो डिविडेंड यील्ड है इसकी 9% के आसपास निकल के आएगी फाइनल डिविडेंड के देते हुए ही। अगर ये फाइनल डिविडेंड देंगे तो दोस्तों आप हिसाब लगा लीजिएगा कि ये शेयर कितना मतलब कि अट्रैक्टिव बन जाएगा इन्वेस्टर्स के लिए, और म्यूचुअल फंड्स भी इसमें बहुत ज़्यादा आके घुस जाएंगे। तो दोस्तों देखिए न्यूज़ आने से पहले ही अवेयर रहना अच्छी बात होती है। दोस्तों जब न्यूज़ आ जाएगी कि इसके नतीजे, जिस दिन इसकी ये भी न्यूज़ आ गई ना कि इसके नतीजे आने वाले हैं, तो दोस्तों उससे पहले ही ये भागना स्टार्ट कर देगा। तो इसीलिए मैंने आपको बोला था मार्केट में पैसा कमाना है तो ये चीज़ है ना, जो प्रो एक्टिव होके रहना
वो ही आपके काम आएगी। तो दोस्तों देखिए, आज की डेट में जितने भी दिग्गज स्टॉक थे ना, वो सारे महंगी वैल्यूएशन पे मिल रहे हैं, जो कि मतलब पिछले साल से तो डबल की वैल्यूएशन पे मिल रहे हैं। ये ऐसा स्टॉक है जो एक अट्रैक्टिव स्टॉक है, बढ़िया डिविडेंड यील्ड वाला, और दोस्तों बढ़िया ग्रोथ के पोटेंशियल है इसका। वो आपको 21 रुपये 5 पैसे पे मिल सकता है, ठीक है। तो दोस्तों 21 रुपये 5 पैसे पे मिल रहा है। इवन अगर कल को नेक्स्ट सेशन में जब भी ये खुलता है, अगर नीचे भी खुलता है ना, तो दोस्तों इसको लपक लीजिए, क्योंकि मैं आपको ये बात बता दूं, जो 20 रुपये का इसका लेवल होने वाला है, उससे नीचे इसको जाने के लिए बहुत टाइम लगेगा। क्योंकि 20 से नीचे बेशक मार्केट में बहुत सारा फॉल आ जाए, क्योंकि ये इसलिए नहीं जाएगा, वो एक साइकोलॉजिकल लेवल काम करेगा IRFC के लिए। तो दोस्तों देखिए, अगर आपने पैसा कमाना है इस स्टेक में, इस शेयर में, तो इसमें इतनी ज़्यादा स्टेक बना लीजिए जितनी आप मतलब कि मैक्सिमम इसमें इन्वेस्टमेंट कर सकते हो। तो दोस्तों देखिए, इसमें इन्वेस्टमेंट करने का आपको नुकसान ही नहीं है। कुछ नुकसान क्यों नहीं है दोस्तों? देखिए मैं क्या कर रहा हूँ, देखिए मेरे घर में मतलब कि जो हमारे फैमिली मेम्बर है, उनकी कोई 5 लाख की एक FDR पड़ी हुई थी, बाकी तो शेयर मार्केट में पैसा लगा हुआ था। तो मैंने उनसे पूछा कि आप ये भी शेयर मार्केट में लगा दीजिए, तो उन्होंने बोला कि नहीं, हमें तो मतलब कि थोड़ा सा रिस्क फ्री भी रहना चाहिए, जिससे हमें इंटरेस्ट मिलता रहे। तो मैंने उनको बोला कि अगर आपको 5 लाख के ऊपर अगर आपको कोई इंटरेस्ट मिल भी रहा है, आपको कोई हो सकता है कि 5% इंटरेस्ट दे देंगे, तो आपको 25,000 इंटरेस्ट मिलेगा, ठीक है। तो उन्होंने बोला हाँ। तो मैंने कहा अगर आप ये 25,000 को छोड़ के मैं आपको ये बोलूँ कि आपका FDR ही हो रखा है और आपको 45,000 पे मिल जाए एज डिविडेंड, तो कैसा रहेगा? तो उन्होंने बोला कि हाँ, मतलब कि फिर तो चलो सही बात है, हमें तो 20,000 का एक्स्ट्रा ही तो मिल रहा है इंटरेस्ट। तो मैंने उनको यही बात समझाई, घर में यही डिस्कस की कि भाई IRFC में आपको डिविडेंड की यील्ड ही FDR के इंटरेस्ट से डबल मिल रही है, तो आपको क्या फ़र्क पड़ रहा है इसमें लॉन्ग टर्म से पैसा लगाने के लिए? दोस्तों देखिए, जब भी हम FDR करवाते हैं ना, अपना मतलब कि हार्ड अर्नड मनी को इन्वेस्ट करना चाहते हैं, सबसे पहले FDR माइंड में आती है। जब हम FDR करवाते हैं ना, तो दोस्तों वहाँ हम ऐसे नहीं करवाते कि FDR की हाँ करवाई तो दूसरे दिन देखने चले जाएंगे, तीसरे दिन देखने चले जाएंगे। हम मिनिमम 4 या 5 साल तो लोग लेके चलते हैं कि हाँ चलो यार, इतना पैसा तो आ ही रहा है, जो हमें डेली रूटीन के लिए चाहिए होगा वो हम सेविंग में रख लेंगे। तो दोस्तों इस जो भी आपकी FDRs है ना, अगर वो पैसा आप इसमें लगा दोगे ना, तो दोस्तों देखिए आपको जो डिविडेंड यील्ड निकल के आएगी ना, वो FDR के इंटरेस्ट से डबल निकल के आ जाएगी, और आपको एक जो ऐसी चीज़ देखने को मिलेगी 5 साल में, ये आपको 5 गुना भी हुआ हो सकता है। तो दोस्तों अगर आप 5 लाख की FDR इसमें डाल दोगे, तो 25 लाख भी उसका बन सकता है, प्लस उसका जो डिविडेंड यील्ड मिलेगा वो इतना ज़्यादा मिल जाएगा कि आप FDR के इंटरेस्ट को ऐसे मिस नहीं करोगे कि हमने कोई अपॉर्चुनिटी कॉस्ट मिस की रही है। तो दोस्तों देखिए, मैं आपको सही में बोलूँ तो देखिए, शेयर मार्केट नो डाउट की एक ऐसा चीज़ है जिसका नाम सुनते हुए कई लोग घबरा जाते हैं कि हाँ कहीं पैसा साफ ना हो जाए। तो दोस्तों देखिए, जो ऐसे स्टॉक होते हैं ना, PSU स्टॉक होते हैं, इनमें तो भाई घबराना ही क्यों है? क्यों घबराएं हम? बात तो यही होता है ना कि हमारा पैसा सेफ ना हो शायद। इसमें तो भाई लो रिस्क है, PSU स्टॉक है, इसमें तो आपका पैसा ऑलरेडी सेफ ही है, क्योंकि ये पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग है, ठीक है। तो दोस्तों चलो मान लिया कि हाँ, अगर आपको लग रहा है कि भाई हो सकता है कि अगले 1 साल में ये बीरिश ट्रेंड में रहे, तो भाई आप मत निकलवाओ ना। आप अपना जो आपको इंटरेस्ट मिल रहा है, इंटरेस्ट के रूप में डिविडेंड मिल रहा है, उसको वो तो आपको मिल रहा है ना, वो भी आपको कंपनसेट तो कर रहा है ना वो चीज़, ठीक है। 9% की दोस्तों आपको डिविडेंड यील्ड अगर निकल के आ रही है, ठीक है, जैसे कि एज एक्सपेक्टेड है इनका फाइनल डिविडेंड, तो दोस्तों आप ये बात देख लीजिए, ये 10 साल में आपकी कैपिटल को पूरा कर देगा। 9 × 10 90%, मतलब कि 10 साल में तो आपके कैपिटल के पैसे निकल के आ गए। नो डाउट कि टाइम वैल्यू ऑफ मनी भी एक फैक्टर होता। तो दोस्तों आपकी कौन सा कैपिटल जीरो हो रही है इसमें? मैं आपको फिर से वही बोल रहा हूँ दोस्तों, ऐसे स्टॉक को लोग भगाते हैं जो बिल्कुल ही काम के नहीं होते, बट ऐसे जो एक सोना होता है ना, खरा सोना होते हैं स्टॉक, सोना भी छोड़ो दोस्तों, हीरा स्टॉक होते हैं ना, उनको लोग लेते नहीं है। वो तो मेरे को बिल्कुल भी समझ नहीं लग रहा कि मार्केट में क्या चल रहा है। हाँ दोस्तों, मैंने आपको पिछली वीडियो में ही बात बता दी थी कि जब भी मार्केट नीचे जाएगी, ये वाला स्टॉक मार्केट नीचे से रिकवर होगी, ये वाला स्टॉक रिकवर नहीं करेगा इतनी जल्दी। वो उसके पीछे का लॉजिक है, वो आप हमारी पुरानी वीडियोज़ में देख लीजिए कि क्या लॉजिक है। बट दोस्तों अगर आप शेयर मार्केट में हो और इसमें आपने स्टेक नहीं बनाया, तो भाई लोगों आपने क्या बनाया, आपने क्या किया मार्केट में? फिर तो आप लोगों ने कहीं मतलब कि समझदारी करी नहीं है। दोस्तों देखिए, सबसे पहले जब हम इन्वेस्टमेंट करते हैं ना, सबसे पहले हमें ये होता है कि कम से कम वैल्यूएशन पे कोई पेनी स्टॉक मिले। तो दोस्तों देखिए, एक तो ये पेनी स्टॉक है नहीं,
एक तो ये मिड कैप स्टॉक है, ठीक है, और ऊपर से दोस्तों वैल्यूएशन भी इसकी कम है। थर्ड इसमें आपको डिविडेंड भी मिल जाएगा। फोर्थ इसमें आप उतना पैसा लगा सकते हो जो आपको रिस्क, मतलब कि बिल्कुल ही रिस्क फ्री सी कंपनी है। आपको पता है कि इनका ग्रोथ भी होगी, जैसे कि रेलवे का बिजनेस बढ़ेगा दोस्तों, रेलवे के देखिए प्रोजेक्ट बढ़ते जाएंगे, उनको पैसे की जरूरत होगी, वो इनके पास जाते रहेंगे, इनसे लोन लेते रहेंगे और इनका बिजनेस भी बढ़ता जाएगा। तो दोस्तों फ्यूचर तो इसका ब्राइट है और आपको वैल्यूएशन भी ऐसी मिल रही है जो आपको आई होप कि कभी शायद ना ही मिले फ्यूचर में, इतनी ये हिस्टोरिकल वैल्यू ही बन के रह जाए। तो दोस्तों देखिए, समझदारी करिए। अगर आपका इसमें स्टेक है तो भाई बेचने का तो मतलब ही नहीं बनता। अगर आप खरीदना चाहते हो तो भाई मैं तो आपको ये बोल रहा हूँ, अगर जितने लोग भी देख रहे हो ना, तो दोस्तों देखिए, अगर आप बिल्कुल ही नहीं इसमें इंटरेस्टेड, फिर भी आप 100 शेयर तो ले लीजिए। आप कभी ना कभी मुझे एक थैंक्स तो बोलोगे कि हाँ भाई बंदे ने सही बात बोली थी इसको लेने के लिए। अगर आप लोगों के पास पैसा है और आप इंटरेस्टेड हो तो आप मिनिमम 1000 उठा लीजिए, और अगर आप थोड़ा सा ज़्यादा एंटर करना चाहते हो तो भाई 5000 भी आप इसमें ले सकते हो, ठीक है। शेयर 1 लाख के आसपास की समथिंग आपकी कोई कॉस्ट आएगी, ठीक है। तो आपको एटलीस्ट मैं एक बात बता दूं कि जो अगर आप 1,05,000 रुपये इस पर लगा के 5000 शेयर ले भी लेते हो ना, तो दोस्तों देखिए फाइनल डिविडेंड ही आपको 5-6 हज़ार के आसपास तो मिल जाएगा एक आधे महीने में ही, और उसके बाद इंटरिम डिविडेंड भी इतना ही मिल जाएगा। तो मतलब कि 10,000 तो ऐसे ही निकल जाएगा, 10,000 12,000 तो ऐसे ही निकल जाएगा। एक साल में आपका FDR का इंटरेस्ट कवर हो गया, और उसके बाद जो आपका 1 लाख है, 1.5 साल में मेरे को पूरा भरोसा है वो 1 लाख का 2 लाख बन जाएगा। और दोस्तों अगर 5-6 साल रखोगे तो भाई लोगों आप उससे एक इतना पैसा कमा सकते हो कि एक बढ़िया लग्जरी गाड़ी भी ले सकते हो। तो दोस्तों देखिए, बजाज फिनांस ने अगर लोगों को पैसा कमा के दिया है ना, तो इसीलिए दिया है क्योंकि उनमें पेशेंस था। अगर पेशेंस नहीं है तो भाई अगर 21 पे नहीं ये खरीदना तो कब खरीदना है भाई लोगों, खुद से सोचो। देखिए दोस्तों, आप माइंड लगाइए, देखिए मैं खुद जनरल सा कॉमन सा सोच के देखिए, क्या ये 21 रुपये से नीचे क्यों जाएगा? इसने क्या गलती कर दी है इस स्टॉक ने? भाई कोविड के केसेस बढ़ रहे हैं, मैं मानता हूँ, बट इतना भी कोई आफत नहीं आ गई कि ये स्टॉक यहाँ से भाई जीरो का ही हो जाएगा। ऐसा तो बिल्कुल ही नहीं होने वाला। ऐसे स्टॉक जिनका कोई ग्रोथ पोटेंशियल ही नहीं है, जो बिल्कुल ही पिटे हुए स्टॉक है, जो बिल्कुल ही मतलब कि डूबी हुई कंपनी है, उनके स्टॉक तो भाई इतनी महंगे वैल्यूएशन पे मिलते हैं। ये तो बेचारा 21 रुपये पे मिल रहा है, बेचारा ही बोलूँगा इसको, क्योंकि सारे लोग इसके पीछे पड़े हुए हैं कि हाँ बेरिश है, बेच दो, ये कर दो, वो कर दो। भाई सबसे पहले तो मैं उन लोगों को सलाम करता हूँ जो इसको टेक्निकली एनालिसिस कर देते हो। यार टेक्निकली इसका एनालिसिस कैसे हो सकता है यार? देखिए 3 महीने का मैं आपको 1 साल का चार्ट निकाल के दिखा रहा हूँ दोस्तों। 3 महीने तो हुए नहीं इसको आए हुए मार्केट में, आपको कैसे पता चले जाएगा कि इसकी कौन सी सपोर्ट है, कौन सी रेसिस्टेंस है, लेवल है? वो तो तभी पता चलेगा ना अगर वो 1-1.5 साल से मार्केट में है, फिर भी नहीं पता चलता होता इवन। तो लोग जो भी आता है बोलते रहते हैं ये और गिरेगा, ये करेगा। हाँ 20 रुपये 80 पैसे का मैंने जो आपको लो लेवल बताया था वो इसलिए बताया था क्योंकि इसका वो अब तक का लो है, उसको मैं एक मान के चलता हूँ, और 20 रुपये को साइकोलॉजिकल एक लेवल लेके चलता हूँ। उसके बाद लोग इसमें बोल दें कि हाँ ये तो बेरिश है, इसमें कोई सपोर्ट नहीं दिखाई दे रही। भाई कहाँ से ढूंढोगे सपोर्ट जब शेयर ही 3 महीनों से आया है? क्यों लोगों को मिसलीड कर रहे हो? दोस्तों देखिए, मिसगाइड होना बहुत ही आसान सी बात है। लोगों की बात सुनो और गलत मलत सुन के उसके ऊपर अमल कर लो तो आप मिसगाइड हो ही जाओगे। तो दोस्तों देखिए, अगर आपने जेन्युइनली पैसा कमाना है ना मार्केट में, देखिए मैं आपको ये नहीं बोल रहा हूँ कि ट्रेडिंग करनी छोड़ दीजिए, सारा पैसा इसमें लगा दीजिए, करिए आप जो मर्जी करिए, बट एटलीस्ट इसको भी उतनी रिस्पेक्ट तो स्टॉक को दे दीजिए जितनी अब ये डिजर्व करता है, तभी आप मार्केट में पैसा कमा पाओगे। दोस्तों मेरे कहने पर जितना मिनिमम हो सकता है, आप अगर इंटरेस्टेड नहीं हो, बिल्कुल ही इस स्टॉक से हेट करते हो, तो 100 स्टॉक ले लीजिए, फिर भी 100 ले लीजिए। अगर आप इसको आप अच्छा समझते हो पर पैसा नहीं है, फिर कहीं से अरेंज करके 1000 स्टॉक ले लीजिए। अगर आपके पास पैसा भी है और बढ़िया भी समझते हैं तो 10,000 से लेके 5,000 जो भी जितना भी आप इन्वेस्टमेंट 1 लाख 2 लाख करना चाहते हैं उसमें कर दीजिए दोस्तों। और मैं आपको गारंटी से बोल रहा हूँ, लाइफ में कभी याद करोगे कि किसी बंदे ने बोला था कि इस स्टॉक को लिया जाए। तो दोस्तों आई होप कि मेरी बात को आपने अंडरस्टैंड किया हो। मैं आपको इतना फोर्स, मेरी ये खुद की कंपनी तो है नहीं कि मैं आपको इतना फोर्स कर रहा हूँ कि इसको ले लीजिए। ये कंपनी तो गवर्नमेंट की ही है ना ही मैं गवर्नमेंट का कोई एजेंट हूँ कि इसका प्राइस बढ़ा के गवर्नमेंट के स्टेक जो बिकना है उनके पास ज़्यादा है, ऐसा कर रहा हूँ। तो दोस्तों ऐसी तो कोई बात नहीं है। बात यह है कि मेरे को पता है ना, मैं यही चाहता हूँ कि जो मेरे व्यूअर्स हैं, जो हमारे सब्सक्राइबर्स हैं, उनको एक अच्छा पता चल जाए कि हाँ भाई मैं इतना फोर्स कैसे आपको फोर्स करूँ। मैं सिर्फ बोल के ही बता सकता हूँ कि भाई ये बढ़िया स्टॉक है, डिज़र्व करता है खरीदना, पोर्टफोलियो में रहना, तो इसको खरीद लीजिए। और ये लो मतलब कि बढ़िया स्टॉक है, लो रिस्क स्टॉक है, बढ़िया रिटर्न देगा आपको। जो 15% नेगेटिव रिटर्न दिख रही है ना इसकी जब से लिस्ट हुआ है, ये भाई बड़ी जल्दी ही
20-25% पॉजिटिव में चली जाएगी। तो यहाँ से आपको कितना रिटर्न मिल जाएगा तो भाई लोगों आपको वो देख लेना है, मतलब कि 40-45-50% रिटर्न तो आप कुछ ही महीनों में कमा लोगे इसमें। तो दोस्तों मतलब कि कहने का मतलब ये 30 रुपये के लेवल आपको कुछ ही महीनों में दिखा देगा और 2-3 हफ्तों में ये आपको 25-26 के लेवल दिखा देगा और 2-3 सालों में आपको ये 60-65 के तो कम से कम और 1.5 साल में ये आपको 60 के लेवल दिखा देगा। तो दोस्तों ऐसी स्टेटमेंट दी है ना, तो आप हमारा ट्रैक रिकॉर्ड देख लीजिए, जो हम आपको बोलते हैं ना बहुत स्टडी करके वो चीज़ें मतलब कि मोस्ट ऑफ द केसेस सही निकलती है। तो दोस्तों ये भी सारी चीज़ें सही निकलने वाली है जो मैंने आपको लेवल बताए हैं। ठीक है, तो दोस्तों आई होप कि आपको वीडियो अच्छी लगी है तो बेल आइकन को प्रेस करिए और दोस्तों IRFC को ख़रीदना है तो लाइक भी करिए और ख़रीदिए भी इसको, और जो भी IRFC के साथ हैं वो भी इस वीडियो को लाइक करिए। सो थैंक यू गाइस फॉर वॉचिंग अवर वीडियो एंड दोस्तों लाइक करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा, क्योंकि हम सिर्फ आपके सपोर्ट के भूखे हैं सो दैट कि हमें अप्रिसिएशन मिले, हमें जो हम इतनी हार्ड वर्क करें हैं कुछ ना कुछ तो हमें अप्रिसिएशन मिले। तो दोस्तों बाकी वीडियोस को भी देखा कीजिए क्योंकि हमें अभी आप लोगों के ही प्यार की ज़रूरत होती है। सो थैंक यू गाइस फॉर वॉचिंग, डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू यूट्यूब चैनल एंड वीडियोज़।